नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा लेकर उपस्थित हुआ हूँ 15वां प्रैक्टिस सेट नंबर आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और इससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि अपनी तैयारी को धार देते रहें और यह भी मान के चलें जो न्यूनतम कट ऑफ होता है उससे जब आपके 5 से 6 क्वेश्चंस ज़्यादा सही जाएंगे तभी सिलेक्शन की संभावना होगी, अन्यथा इंटरव्यू के बाद फिर हम वहीं चले आएंगे जहां से स्टार्ट किए थे। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी विश्व आर्थिक मंच। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न आपके सामने, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी भील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल से संबंधित है। और यह भी आपको जानना जरूरी है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं और इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जो स्टार्टिंग में पेशे से क्या थीं, शिक्षक थीं। तीसरा प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, चारों ऑप्शंस गजब के हैं, देखिए आपका सही जाता है नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा शुद्ध हो, मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों और डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण हों। चौथा प्रश्न आपके सामने, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो ऑप्शन ए सूची 1 में खनिज, सौर ऊर्जा, सी बायोगैस, बी डी वन अपरोपण है। और फर्स्ट में सूची सेकंड में वर्षा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और समाप्त होने योग्य तीसरा नंबर है और चौथा असमाप्त होने योग्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपको मिलाना है। खनिज को मिला दीजिए आप समाप्त होने योग्य यानी एग्जॉस्टेबल, और सौर ऊर्जा को आप मिला दीजिए असमाप्त होने योग्य। सी बायोगैस आपका हो जाएगा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से और वन अपरोपण हो जाएगा वर्षा से। पांचवा प्रश्न आपके सामने, जैव विघटित प्रदूषक हैं यानी पारा, वाहित मल, सी प्लास्टिक और डी एस्बेस्टॉस। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह भी जान लें कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल एवं हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो प्रकृति में सरलता से विघटित हो जाते हैं यानी सड़ गल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। तो इसमें मलमूत्र, वाहित मल आता है। छठा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा बांदीपुर को कर्नाटक से, राजाजी उत्तराखंड, सी सिमलीपाल उड़ीसा, डी पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और सारे आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ पिन वैली ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, न कि जम्मू एंड कश्मीर में। सातवां प्रश्न आपके सामने, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, कथन है यानी असर्शन है और फिर रीजन यानी कारण है। पहला कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और कारण जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा एक सही है 4 ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण भी है। आठवां प्रश्न आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे?
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए कह रहा ओ लोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय और डी पद्म पहाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा सिंधु सज्जन पीरा। उसी प्रकार से बौद्ध मत में भी है कि जब जनता त्राहि त्राहि करने लगेगी और किसी के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो भगवान बुद्ध एक बार पुनः जन्म लेंगे मैत्रेय के रूप में और लोगों के दुखों को दूर करेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? यानी चंबल की सहायक नदी तीनों में से कौन सी नहीं है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये सब मिलती हैं चंबल नदी से, और बेतवा नदी आकर के हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश के मिलती है यमुना नदी में। 10वां प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस प्राविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 11वां प्रश्न, प्रधानमंत्री को यानी किसके द्वारा चुना जाता है ये देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा लोकसभा के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और डी लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए कि जो संविधान का अनुच्छेद 75(1) है उसी के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? बहुमत पार्टी द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है वह संसद का सदस्य हो भी सकता है या संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है, बाद में उसे सदस्यता लेनी होती है, चाहे राज्यसभा के थ्रू जाए या लोकसभा के। 12वां प्रश्न आया हुआ है कि आईएएस और पीसीएस किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 315, बी अनुच्छेद 323, सी अनुच्छेद 215 और डी अनुच्छेद 226। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315। 13वां प्रश्न आपके सामने, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1955 में, बी 1965 में, सी 1970 में और डी 1973 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। इसको मित्रों थोड़ा सा डिटेल से जानना ज़रूरी है क्योंकि यह प्रश्न घूम करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना मेनली हुई थी 1965 में, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग रख दिया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 14वां प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? ऑप्शन ए शिक्षक व्यवहार, जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है, बी अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल हैं, और सी अधिगमकर्ता व्यवहार, जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं, डी विषय वस्तु, जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। 15वां प्रश्न, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? यानी इसमें अनुसंधान विधि आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर विधि। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, कार्योत्तर हो गया लेकिन रहेगा कार्योत्तर। 16वां प्रश्न, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता या करती है? वह परिणामों का निर्वचन करने में
अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता या मानती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तकनीकी अक्षमता है उसकी, या शोध डिजाइन की अपर्याप्तता है, या नैतिक और नीति विषयक कमी है, या मानवीय त्रुटि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम तकनीकी अक्षमता कहते हैं। 17वां प्रश्न, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का उदाहरण है, यानी सतत चर है, गुणात्मक चर है, असतत चर है, या गुणात्मक और असतत चर दोनों है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत चर। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण सतत चर है। 18वां प्रश्न आपके सामने, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप के विवष्ठास का श्रेय किसको जाता है, यानी यह कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स वेबेज, बी पास्कल, सी बान न्यूमैन और डी जे.एस. किल्बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्बी। 19वां प्रश्न आपके सामने, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आईसीटी से आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हों। 20वां फुल फॉर्म आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी CRM का अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 21वां प्रश्न, ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, बी आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, सी यह भी निर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए। तो ये तीनों ही कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 22वां प्रश्न, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2010 से किया जा रहा है। 23वां प्रश्न, मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3, 5, 6, 9। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत ने कुल नौकायन चैंपियनशिप 2022 में 9 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? ऑप्शन ए देवधर पिल्लई, बी देव सहायम पिल्लई, सी एम रामकृष्णन और डी शिवा केशवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका थोड़ा डिटेल भी आप लोग जान लें कि देव सहायम पिल्लई तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था और इनका नाम देव सहायम पिल्लई की जगह लेजा रूस हो गया था और मरने के बाद संत घोषित होने वाले पहले भारतीय हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को। तो यह भी आप जान लें कि मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था और ऊधम सिंह ने किसको मारा था। तो मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा कावास ललकका को गोलियों से भूना था। इसके लिए उन्हें फांसी की सजा हुई थी और ऊधम सिंह वही थे जो जलियांवाला मैसाकार देख चुके थे और पंजाब के उस समय के जो गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, उनकी हत्या उन्होंने 1940 में की थी। कहाँ पे? लंदन में जा कर के। और आपको पता है कि रिवॉल्वर को उन्होंने
बुक में छिपा कर ले गए थे, यानी बुक में इस तरह से कटिंग करी हुई थी कि उसी में रिवॉल्वर पूरी तरह से उनका छिप गया था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इस हत्याकांड का बदला लेने का जुनून और जज्बा था, और अपने जुनून और जज्बे के बल से उन्होंने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया था। 26 नंबर प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था? तो ऑप्शन ए कह रहा काकोरी कांड, बी चौरी चौरा, और सी जलियांवाला, और डी मुजफ्फरपुर कांड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा कांड। और ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, और वापस गांधी जी ने इसको कब लिया? 12 फरवरी 1922 को, जब बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ये भी याद रखना है कि 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, और वापस कब लिया गया? 12 फरवरी को। कहाँ पे? बारदोली में कांग्रेस की बैठक में। 27वां प्रश्न, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। चूंकि यहाँ पे सेकंड नहीं दिया गया है, बाकी अगर सेकंड की बात होती तो टोटल 499 सेकंड होता है, यानी 500 सेकंड में 1 सेकंड कम, यानी 8 मिनट और 19 सेकंड। 28वां प्रश्न, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये बताना है कि क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा 28 का ए, यानी ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। इसको भी थोड़ा सा जान लें कि ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और ये 1979 में स्टार्ट की गई थी। अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था, और यह योजना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए है। 29वां प्रश्न आपके सामने, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है मित्रों, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। असर्शन है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। और बी कथन क्या है? कथन 2 दिया गया है फिर से, असर्शन नंबर 2, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्या है? तो ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। 30वां और अंतिम प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचिंता शिवली। इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।